नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। अद्वैत साधन एक ऐसी विधि, एक ऐसी पद्धति, एक ऐसी उपासना है जो कभी खाली नहीं जाती, जो निश्चित रूप से आपको श्रेष्ठतम परिणाम देती है, जो निश्चित रूप से आपका मिलन उच्चतम चेतना से करा देती है, जो निश्चित रूप से क्षुद्रता को महानता में बदल देती है, जो मानव को महामानव बना देती है। तो आज इसी पर चर्चा कि कैसे हम अद्वैत की साधना कर लें, कैसे हम उस उपासना, उस पद्धति को अपने भीतर उतार लें, अपने जीवन में आत्मसात कर लें कि हम इस मानव जीवन को ना सिर्फ सांसारिक रूप से भी श्रेष्ठतम तरीके से जी सकें, बल्कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकें। तो देखिए, अद्वैत साधन क्या है उससे पहले समझ लीजिए कि द्वैत क्या है। द्वैत का मतलब जब हम दो चीज़ों में, दो धड़ों में या दो पक्षों में तोड़कर अपनी उपासना या पूजा करते हैं। एक भक्त, एक भगवान, एक गुरु, एक शिष्य, एक आराध्य, एक आराधक। यानी हम बैठे हैं मूर्ति के सामने और भगवान को फूल पत्ती चढ़ा रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं, चालीसा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं भगवान को सामने मानकर और यहाँ बैठकर। तो ये दो हो गए, और जहाँ दो हो गए वहाँ द्वैत हो गया, अर्थात एक विभाजन हो गया भक्त और भगवान के बीच, गुरु और शिष्य के बीच। तो सामान्यतः उपासना या पूजा प्रारंभिक रूप में ऐसे ही की जाती है, क्योंकि एकदम से अद्वैत को व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो सकता। तो पहले चीज़ों को हम दो भागों में तोड़ते हैं, किसी हायर चेतना, हायर कॉन्शियसनेस की बात करते हैं कि आपको उन्हें प्रणाम करना है, आपको उनका नाम लेना है, आपको उनकी मालाएं करनी है, आपको उन पर फूल चढ़ाने हैं। तो ये प्राइमरी कक्षा की पढ़ाई जैसा है। जैसे बच्चे को जब हम स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं तो उसको अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ताकि वो फिर ए बी सी डी का प्रॉपर तरीके से प्रयोग करना सीख ले। तो वैसे ही अध्यात्म में पहले व्यक्ति द्वैत को सीखता है। पहले वो अपनी श्रद्धा और निष्ठा को किसी एक मूर्ति पर, किसी एक छवि पर, किसी अपने आराध्य पर, इष्ट पर आरोपित करता है। हर धर्म में यही कॉन्सेप्ट है। पूजा पद्धतियाँ बदल जाती हैं, प्रतिमाएं बदल जाती हैं, छवियाँ बदल जाती हैं, गुरु शिष्य बदल जाते हैं, लेकिन बेसिकली मोटा मोटा यही रहता है, एक करने वाला और एक जिसे किया जा रहा है, अर्थात जिसकी पूजा की जा रही है। ये द्वैत चलता है और इसी में लगभग सभी लोग उलझे हुए हैं और उलझ कर ही रह जाते हैं। लेकिन अध्यात्म कहता है, मनीषी कहते हैं, महामानव कहते हैं, योगी कहते हैं, सिद्ध पुरुष कहते हैं कि आपको द्वैत से उतना लाभ नहीं होने वाला है। हाँ, थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है कि आपने मालाएं कर ली, मंत्र जाप कर लिए, नाम जप कर लिए, चालीसाएं पढ़ ली, तो थोड़ा बहुत लाभ तो मिलेगा। लेकिन जो प्रॉपर लाभ आपको मिलेगा, जो अधिकतम लाभ आप पाएंगे, जो उच्चतम लाभ आप पाएंगे, जो अकल्पनीय लाभ आप पाएंगे, वो अद्वैत साधन में पाएंगे। तो अद्वैत साधन क्या है? बस द्वैत का समापन, द्वैत का खात्मा, यह है अद्वैत साधन। अर्थात आप जिस भी इष्ट, गुरु, भगवान को अभी टुकड़ों में अर्थात द्वैत के रूप में पूज रहे हैं, उसके साथ अपनी चेतना को एकाकार कर लेना, उसके प्रति पूर्ण समर्पण कर देना, अपनी कामनाओं का, अपनी इच्छाओं का, अपने अहंकार का, उसको समर्पण, यह है अद्वैत। तो अब आप बोलेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम द्वैत से अद्वैत में स्विच हो गए, अर्थात हम द्वैत से अद्वैत में आ गए? तो उसकी एक निशानी रहेगी कि आपके जीवन से उस दिन से दुख, कष्ट, पीड़ाएं विदा हो जाएगी, क्योंकि आपका अहंकार नहीं रहेगा। सारी दुख पीड़ाएं इस मैं और इस अहंकार से ही है। और जब आपने अपने अहंकार को, अपने इष्ट को चढ़ा दिया, अपने आराध्य को चढ़ा दिया, तो सुख भी उनका हो गया, दुख भी उनका हो गया, पीड़ाएं भी उनकी हो गई, समस्याएं भी उनकी हो गई, सफलताएं भी उनकी हो गई, असफलताएं भी उनकी हो गई, निंदाएं भी उनकी हो गई, प्रशंसाएं भी उनकी हो गई। अब आप रहे ही नहीं, तो बस आप अलिप्त हो गए।
वास्तव में आप ही वो इष्ट और आराध्य हो गए। अग्नि में जब हवन डाला जाता है, आहुति दी जाती है, तो जो डाला जाता है ना, वो अग्नि ही हो जाता है, उसका अलग स्वरूप नहीं रह जाता। वो अग्नि में मिलकर अग्नि ही बन जाता है, उससे एकाकार हो जाता है। तो जब हम अपने इष्ट से, अपने आराध्य से, अपने गुरु से इतना एकाकार हो जाते हैं कि अपने सारे अस्तित्व को उसे सौंप देते हैं, उसकी छवि को, उसके विचार को, उसके, आप किसी भी रूप में करें, है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके सामने वो उपलब्ध हो, उपस्थित हो, तो ही आपका समर्पण होगा, तो ही आप अद्वैत की भावना को जागृत कर पाएंगे। नहीं, ये भाव जगत की घटना है, ये शब्दों से नहीं होता कि आप बोल दें कि हमने आपको दे दिया साहब, अब आप बस आप संभाल लीजिए, हमारा प्राण सौंप दिए। ये तो मुंह की बात है, ये तो आप ज़िंदगी भर बोलते आए हैं। द्वैत में भी तो हम यही बोलते हैं कि भगवान सब आपके हवाले हैं, ये फूल नहीं, मैं अपने आप को ही समर्पित कर रहा हूँ। ये तो हम करते ही आए हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं होता। अद्वैत से उसका संबंध नहीं होता। अद्वैत का मतलब मन वचन कर्म से, संपूर्ण तल से, समग्र अस्तित्व से अपने आप को, अपने इष्ट आराध्य को सौंप देना। और एक चीज़ याद रखिए कि इष्ट आराध्य सबके अलग अलग हो सकते हैं। कोई शिव को मान रहा है, कोई गणेश जी को मान रहा है, कोई दुर्गा जी को मान रहा है, कोई जीसस को मान रहा है। अलग 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 धर्मों में, अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग इष्ट हो सकते हैं, लेकिन तत्वतः, तत्व के रूप में वो एक ही हैं, एक ही हैं। शरबत अलग अलग कलर का हो सकता है, लाल, पीला, नीला, हरा, लेकिन तत्वतः उसमें जल मौजूद है। तो वैसे ही जो ये छवियां हैं, जो अलग अलग देवी देवता है, तत्वतः वो एक ही हैं। वो आत्मस्वरूप, वो चेतना की अवस्था, वो सत्य, वो एक ही है। बस हम अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, या अपने अपने मनोवृत्ति के हिसाब से जो अच्छा लगता है उन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जब हम पकड़ लेते हैं ना कि ये भगवान भी पकड़ ले, इनको भी पकड़ ले, सोमवार को इनको कर लेंगे, मंगलवार को इनको कर लेंगे, तो फिर हम अद्वैत में नहीं जाते, फिर हम द्वैत में ही उलझे रहते हैं। आपका इष्ट, आपका आराध्य एक होना चाहिए और पूरी तरह से आपकी उसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अगर आपके इष्ट आराध्य थोड़े थोड़े दिन में बदल रहे हैं, महीनों के हिसाब से बदल रहे हैं, त्योहारों के हिसाब से बदल रहे हैं, तो इसका मतलब अभी आप द्वैत में ही उलझे हुए हैं। अद्वैत के अभी आप आसपास भी नहीं हैं। अद्वैत में जब आप आ जाएंगे तो आपकी पूरी निष्ठा, पूरा समर्पण अपने आराध्य के पीछे हो जाएगा कि अब ये सही करे तो सही, गलत करे तो गलत, जहाँ ले जाए वहाँ हम चल पड़ेंगे। अब हम कुछ नहीं रहे, अब हमने अपने आप को सौंप दिया। तो ये जब आप करेंगे तो आपने अद्वैत को साध लिया, अद्वैत को उपलब्ध हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरी पूजा पद्धतियों का, दूसरे आराध्य, दूसरे इष्ट का निरादर करेंगे। सम्मान उनका भी रहेगा, लेकिन वो हमारे रिश्तेदार जैसे होंगे, मामा, चाचा, फूफा, बुआ, है ना। लेकिन पिता तो एक ही होता है, पिता की जगह तो एक की ही होती है। वैसे इष्ट आराध्य, अपने भगवान, बस एक, बस उसे पकड़ लें। कोई कृष्ण को पकड़ता है, कोई राम को पकड़ता है, कोई शिव को पकड़ता है, तत्वतः वो उसी ईश्वरीय शक्ति को पकड़ता है। रूप अलग अलग है, रूप डिवाइडेड है, लेकिन आप वहीं पहुंचते हैं। तो अद्वैत के लिए आपका ज़रूरी है पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण अर्थात मन वचन कर्म से पूरी तरह से सौंप देना, पूरा भार दे देना कि अब हम आपके निमित्त होकर काम करेंगे। अब आप जो काम सौंप देंगे, जो आपकी इच्छा होगी, हम उसमें राज़ी रहेंगे। और अगर कोई इस अद्वैत की भावना को एक क्षण भी पकड़ लेता है, एक क्षण भी उसके भीतर ये अद्वैत ठहर जाता है, तो तत्क्षण वो आनंद से भर जाता है, तत्क्षण वो ईश्वरीय चेतना से भर जाता है। क्योंकि वो जो ऊंची चेतना है, जो ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, वो अहंकार के होने के कारण ही हमसे दूर है। और जैसे ही हमने अपने अहंकार का समर्पण किया, तो हम भी वही हो जाते हैं जिसे हम सौंप रहे हैं, फिर दो रह नहीं जाते। इसलिए अद्वैत कहा जाता है। द्वैत में दो हैं, अद्वैत में एक है। एक भी नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं रह जाता और सब कुछ हो जाता है। तो ये शब्दों में बोलने में बड़ा
अच्छा लग रहा होगा, सुनने में भी शायद अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसे करने के लिए बहुत बहुत गहरी निष्ठा, बहुत गहरा विश्वास, बहुत गहरा समर्पण लगता है। लेकिन एक बार हो गया ना, तो फिर अलग से ध्यान, धारणा, समाधि ये कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। समस्त साधनों का साधन हो जाता है, सब चीज़ अपने आप घटित होने लगती है, सब कुछ, सारे मार्ग अपने आप खुलने लगते हैं। फिर आपको कोई विधियों का प्रयोग नहीं करना पड़ता कि अब हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसी पूजा करेंगे, ये कर्मकांड करेंगे, ये अनुष्ठान करेंगे। नहीं, कर्मकांड, अनुष्ठान, पूजा सब इसी अवस्था, इस अद्वैत तक पहुंचाने के लिए ही है। सारी द्वैत की व्यवस्था इस अद्वैत को उपलब्ध करा देने के लिए ही है। द्वैत से आप मुक्त नहीं हो सकते, अद्वैत से ही मुक्त होते हैं। द्वैत तो बेसिक है, नींव है ना, शुरुआत है, लेकिन पहुंचना अर्थात जो लक्ष्य है वो अद्वैत ही है। जिस दिन आप अद्वैत को उपलब्ध हो जाएंगे, उस दिन आप पाएंगे कि आपके भीतर वो परमात्मा, वो ऊंची चेतना, वो गुरु जिसके प्रति आपकी निष्ठा थी, जिस पर आपने पूरी तरह से छोड़ दिया था, आपके भीतर बोलेगा, आपके भीतर कार्य करेगा, आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो चीज़ अनंत जन्मों में आप खुद के प्रयासों से प्राप्त नहीं कर सकते, वो क्षण भर में आपको ये अद्वैत की साधना उपलब्ध करा देगी। जैसे नदी और समुद्र अभी द्वैत की स्थिति में है, नदी बह रही है, समुद्र अपनी जगह में है, ये द्वैत की अवस्था है। लेकिन जिस दिन नदी अपने आप को समुद्र में विसर्जित कर देती है, फिर नदी नदी नहीं रह जाती, सिर्फ समंदर रह जाता है। नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और जो कुछ भी समंदर का है वो सब उस नदी का हो जाता है। तो वैसे ही जब आप किसी ऊंची चेतना को अपने आप को सौंप देते हैं, तो फिर उसका जो भी है वो सब आपका हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा है आपका मैं, आपका अहंकार, आपका ये मन। इसका शोधन, इसका परिशोधन होना चाहिए। इसलिए इसके लिए ध्यान, धारणा और समाधि की जाती है। अगर कोई सीधा ही समर्पण में आ जाए, सीधा ही अद्वैत में आ जाए, तो वो हर समय ध्यान में रहेगा। उसे फिर ध्यान को करना नहीं पड़ेगा कि ध्यान साधना पड़ेगा या कोई अब अष्टांग योग करना पड़ेगा, कुछ नहीं। योग का मतलब ही है मिलन। योग जो शब्द है उसका अर्थ ही है जोड़ देना, योग मिला देना। तो जो योग है, जो ध्यान है, धारणा है, समाधि है, जितनी भी चीज़ें हैं, यम नियम आसन है, ये सब उस एक से, उस चेतना से स्वयं को जोड़ देने के लिए है, अहंकार को हटा देने के लिए है। तो द्वैत साधना करते हैं, अच्छी बात है। भक्त भगवान, पूजा पाठ, मंदिर जाना है, अच्छी बात है, लेकिन ये शुरुआत है। वास्तव में अद्वैत साधन सच्ची उपासना है, जहाँ दो न रह जाएं, जहाँ अपना समग्र अस्तित्व हम परमात्मा को छोड़ दें। यही किया था मीराबाई ने, यही किया था हनुमान जी ने, और आज देखिए उनकी स्थिति क्या है। आज भी उनका नाम लिया जा रहा है। तो इस अद्वैत को आप भी उपलब्ध हो सकते, इस क्षण उपलब्ध हो सकते हैं। क्या उतनी तैयारी है? अगर उतनी तैयारी है तो फिर असंख्य असीम संभावनाओं के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। इसे मान मत लेना, मानने से तो वो किताबी बातें हम जिंदगी भर मानते आए हैं। इसे अपने जीवन में उतार के देखिएगा, और अगर आप जीवन में उतार लेंगे तो निश्चित रूप से ये मानिए कि आप कभी निराश नहीं होंगे। आप पा जाएंगे, आप परम पद को पा जाएंगे। धन्यवाद।